उस ऐतिहासिक पल के बाद से हिसार का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा दिन प्रतिदिन तेजी से विकसित हो रहा है। रनवे का निर्माण, नया टर्मिनल भवन, अत्याधुनिक एबीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक, वायर स्टेशन, पूरी तरह से सुसज्जित एयरपोर्ट और टैक्सी वे, ये तमाम कार्य एक रफ्तार से किए जाने के चलते आज हिसार एयरपोर्ट एक संपूर्ण क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी हब बन चुका है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार, जहां से चंडीगढ़ को मिलाने का काम कर रहा है। हम सब के सुलभ ये आदरणीय मोदी जी की एक सोच है कि देश का आम नागरिक भी वो हवाई सेवा का उपयोग कर सके, उसका लाभ ले सके। उसके निमित्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या को जोड़ने के लिए यात्रा को हरी झंडी दिखा करके उसका शुभारंभ किया था। आज उसी कड़ी में ये दूसरी फ्लाइंग शुरू हो रही है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ को जोड़ने का ये काम करेगी। में बहुत तो हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा वो है सर, पॉजिटिव स्टेप। पहले 4 जने छोड़ के आते थे सर, ये जो फ्लाइट है अपने आप आ रहे हैं। हिसार एक बार फुल स्क्रीन करवा लीजिए, हिसार फुल स्क्रीन कर लीजिए। ये सर अपकमिंग रूट्स हम दर्शा रहे हैं सर। जैसे मैंने अभी बताया सर, हम जम्मू भी कनेक्ट कर रहे हैं सर और अहमदाबाद भी, दोनों रूट पे हम संचालन करेंगे। इसके अलावा सर इसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सर एक RFP आपने मंजूर कर दिया है। हमारे वहाँ पर हैंगर की व्यवस्था है सर, उसको भी हम लीज आउट कर रहे हैं। कार्गो की फैसिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। कस्टम्स का सर हम एक अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट सर दुबई वाली जो है उसका कार्गो हम कोशिश करेंगे। आप बात करना चाहते हैं? नहीं, आवाज जा रही होगी। नहीं, वो तो म्यूट है सर, अभी तो म्यूट है। अब जो आवाज जा रही है सर निवेदन सर, अब आपसे निवेदन है कि आप अपना मार्गदर्शन रूपी अपने शब्द और आशीर्वाद हमें दें। धन्यवाद। आप सभी को राम राम और बधाई। आज ये तीसरे चरण की जो फ्लाइट है, आज इसका शुभारंभ हुआ है और आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगुआ जी, हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी और हमारे
हिसार की जिलाध्यक्षा, हमारे विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित हिसार के सभी महानुभाव, आप सबको आज 12 सितंबर हिसार से जयपुर को जोड़ने वाली इस फ्लाइट का आज शुभारंभ हुआ है। अब हिसार जयपुर के भी नजदीक पहुंच गया है। इसके लिए मैं हिसार के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के ये हम सब हरियाणा के विकास में आज एक नई उड़ान भर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए उड़ान शुरू कर रहा है। इस अवसर पर मैं सभी हिसार वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह केवल एक नई उड़ान की शुरुआत नहीं, बल्कि हरियाणा के विकास, क्षेत्रीय समावेश और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को हिसार से जो भगवान वाल्मीकि हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा से भगवान वाल्मीकि हवाई अड्डे को जोड़ने का काम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पवित्र स्थल को जोड़ने का जो 14 अप्रैल 2024 को ये कार्य किया, मैं इसके लिए आप सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद 9 जून 2025 को हिसार से चंडीगढ़ जोड़ने की फ्लाइट शुरू हुई और आज उसी कड़ी में ये हिसार से जयपुर को जोड़ने का आज फ्लाइट शुरू हुई है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे गर्व है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ हम सब हरियाणा ने नागरिक उड्डयन का विकास करके हवाई मार्ग भी अपना स्थान बनाया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हिसार हवाई अड्डा को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से सुसज्जित ये किया गया है। यह एयरपोर्ट आज क्षेत्रीय संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। मित्रों, यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का भी अनुभव कर रहा हूं कि हमने हिसार हवाई अड्डा पर डॉपलर वीओआर प्रणाली की स्थापना की है। इससे हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन के लिए और उनकी न्यूनतम दृश्यता 5000 मीटर से घटाकर 250 मीटर हो गई है। यह एक अभूतपूर्व तकनीकी उपलब्धि है। इससे अब मौसम खराब में भी उड़ानों का संचालन सुगमता से हो सकेगा। इस हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट पर रात के समय भी हवाई जहाज लैंडिंग कर सकेंगे। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि भविष्य की दृष्टि से हम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार को एक पूर्ण
आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एयरपोर्ट बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में यहां अनेक नए टर्मिनल भवन, आधुनिक एटीसी टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स, अग्निशमन केंद्र, प्रशासनिक भवन, पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। आज हिसार में नई विमान उड़ान आरंभ करके हमने नागरिक उड्डयन विकास की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है। आगामी कुछ वर्षों में हम हिसार को दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हिसार एयरपोर्ट के विकास और विमान सेवा का आरंभ होने से आम आदमी, छोटे व्यापारी और अन्य हितधारकों को बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के समय से ही नागरिक उड्डयन का विकास हमारे एजेंडे पर रहा है। हिसार एयरपोर्ट की इसी बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार नागरिक उड्डयन उन्नति चाहती है और हरियाणा को हवाई मार्ग द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की ओर अग्रसर है। हमें गर्व है कि इसी साल 14 अप्रैल को, जैसा मैंने बताया भी है, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उन्होंने उसी दिन इस एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का भी शिलान्यास किया गया था। हमने गत 9 जून 1925 को हिसार चंडीगढ़ हिसार हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। जल्द ही हम हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मुझे खुशी है कि केवल हवाई सेवा ही नहीं, हिसार को एक औद्योगिक, लॉजिस्टिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का हमारा सपना अब साकार हो रहा है। मुझे ये खुशी है कि मैं विशेष रूप से आप लोगों से ये साझा करना चाहूंगा कि 28 अगस्त 2024 को हिसार को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया है। 20 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्लस्टर हिसार के लिए स्टेट स्पोर्ट्स एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का क्षेत्र में 2,988 एकड़ है, जिसकी अनुमति लागत 4,680 करोड़ रुपए है और इससे 1,25,000 रोजगार पैदा होंगे। मित्रों, यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़कर हरियाणा को उद्योग का ये प्रवेश द्वार देगी। आज हमने जिस हवाई सेवा का शुभारंभ किया है वह हरियाणा के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और समाजसेवी भविष्य की नींव का पत्थर है। आइए हम सभी मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने और हरियाणा को वैश्विक निवेश के गंतव्य बनाने में सहयोग करें। मैं आप सभी को विकास और समृद्धि की कभी न खत्म होने वाली यात्रा के लिए एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिसार। धन्यवाद सर। सर, जब भी हम कोई नया रूट पर हवाई जहाज की सेवा शुरू करते हैं तो हमेशा केक कटिंग की सेरेमनी अवश्य होती है सर। ये हमारी जो अलायंस एयर कंपनी है सर, जिसके जहाज से हम चला रहे हैं सर, सरकारी प्राधिकरण सर है जिसके साथ अपना MOU है सर अलायंस एयर का। उनके अधिकारी भी आए हुए सर और वो केक के साथ ही आए हुए सर। तो मैं यही कर लेंगे सर। आप एक दिन चले जाओ, आप से पूछ लेना।
तो हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट का शुभारंभ किया गया है और सीएम नायब सिंह सैनी ने आज इस फ्लाइट का शुभारंभ किया और वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। चंडीगढ़ से वर्चुअल तरीके से फ्लाइट की शुरुआत आज मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और सीएम सैनी ने इस फ्लाइट का शुभारंभ किया। हिसार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के विकास के लिए ये नई उड़ान है, इस बात को आज नायब सिंह सैनी ने कहा। तो हिसार से जयपुर के लिए ये फ्लाइट है जिसका शुभारंभ हुआ है। हिसार एयरपोर्ट को लेकर के भी नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये एयरपोर्ट सुविधाओं से लैस है। जयपुर एयरपोर्ट पे भी सर आज पूरी पब्लिसिटी की है हमने, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे भी की है। सर चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हम पार्टनर हैं। पहले से उनका जो मीटिंग होती थी उसमें हमने मुद्दा इस बार उठाया कि उनकी जो है प्रॉफिट में आ रहे हैं, 400 करोड़ प्रॉफिट है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि डिविडेंड तो हिसार से जयपुर के लिए आज फ्लाइट का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा आज इस फ्लाइट का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के विकास को नई उड़ान मिली है, ये बात आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। हिसार के विकास को नई उड़ान मिल रही है, इस बात को भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और हिसार एयरपोर्ट को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एयरपोर्ट सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है और जयपुर के लिए आज फ्लाइट का शुभारंभ हुआ है और आने वाले समय में और जगहों के लिए भी आपको बता दें कि यहाँ से उड़ान सेवाएं शुरू होंगी, फ्लाइट का शुभारंभ होगा, ये जानकारी भी दी गई। अब हिसार से जयपुर तक एक तरफ का किराया 1950 रुपये निर्धारित किया गया है। सप्ताह में एक दिन ये फ्लाइट अभी फिलहाल चलाई जा रही है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कोलकाता और जम्मू के लिए भी जो फ्लाइट है उसकी शुरुआत होगी, ये जानकारी भी आज दी गई है। तो हिसार के लोगों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हिसार के लोगों को बधाई भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। हरियाणा के विकास के लिए भी एक नई उड़ान है क्योंकि हरियाणा का ये एयरपोर्ट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और हरियाणा का ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना खुद का ये एकमात्र एयरपोर्ट है, इसलिए इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज चंडीगढ़ से वर्चुअली फ्लाइट की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई है। हिसार एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट को और विकसित किया जाना है, ये बात भी आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही है। हिसार एयरपोर्ट का लाभ लोगों को मिलेगा, ये बात भी कही गई। और हरियाणा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना, कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ये लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ आगे लगातार हरियाणा सरकार बढ़ रही है। आज जयपुर के लिए जो फ्लाइट की शुरुआत हुई है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो हिसार से जयपुर के लिए आज फ्लाइट का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा वर्चुअली आज इस फ्लाइट को यहाँ से रवाना किया गया। हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू हुई और अब जल्द ही कोलकाता और जम्मू और इसके अलावा भी कई और ऐसे शहर हैं जहां के लिए ये फ्लाइट हिसार से अब आपको सीधे मिलेंगी। इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, तो भविष्य के लिए भी तैयारियां हैं और आज